ये लड़का शायरों के शहर से है, लेकिन इसका लक़ब किताबी बैटिंग की वजह से पड़ा, ना कि लिटरेचर की वजह से। ये वर्ड्स थे सर इयन बिशप के वाइल अब्दुल्ला शफीक वाज बैटिंग। इमेजिन करें, एक तरफ अब्दुल्ला जैसा प्लेयर हो तो दूसरी तरफ बाबर आजम और कमेंट्री में द ग्रेट सर इयन बिशप। क्या इससे ज्यादा पीक सिनेमा हो सकता है फॉर अ क्रिकेट फैन? जवाब है नहीं। एंड आज रात हम सब ने यही विटनेस किया। अब्दुल्ला शफीक जब बॉल आगे रोक रहा था ना आज, तो वो आवाज ठक, जब बाबर आजम चौके मार रहा था तो उनके बल्ले से जो आवाज नजर आ रही थी, इट मेड टेस्ट क्रिकेट ब्यूटीफुल। और ऐसे प्लेयर्स जब बैटिंग करते हैं, ऐसे प्लेयर्स जब पार्टनरशिप लगाते हैं, तो टेस्ट क्रिकेट आपको असली में पता चलता है व्हाई दिस गेम इज सो ब्यूटीफुल, इट इज सो नेचुरल। और इतना मजा आया आज इन दोनों की बैटिंग देख के, दिल नहीं चाह रहा था कि एक मोमेंट के लिए भी नजरें हटाई जाए। जितनी खूबसूरती से, जितना टेक्निकली साउंड ये पार्टनरशिप खेली है, इसने पाकिस्तान को ड्राइविंग सीट में लाके बिठा दिया है। वेस्ट इंडीज वॉज नोवेयर नियर पाकिस्तान टुडे। बहुत ज्यादा डोमिनेट किया है पाकिस्तान ने, कर्टसी अब्दुल्ला एंड बाबर आजम। बहुत शानदार बारियां ली दोनों ने। 168 रन्स की एक अनबीटन पार्टनरशिप अभी तक लगाई हुई है। उम्मीद है कल भी इसको कंटिन्यू करें ताकि अपनी लीड को इंटेंसिफाई कर पाए। कल की बात तो खैर एट द एंड ऑफ द वीडियो हम करेंगे, लेकिन जो आज हुआ है उसकी बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आज की बात अब्दुल्ला एंड बाबर के नाम से ही शुरू करते हैं, इन दोनों की परफॉर्मेंसेस से शुरू करते हैं। वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को इन लोगों ने अनआंसरेबल छोड़ दिया। कोई जवाब नहीं था उनके पास, ना तो किमार रोच के पास, ना जेडन सील्स के पास, ना शमार जोसेफ के पास। जिस तरीके से बैटिंग की है ना अब्दुल्ला शफीक, मैं कहता हूं कि इनकी बैटिंग अगर आपने देखनी है तो बस आप तकिया लें, लेटें टीवी के आगे और इसकी बैटिंग देखते जाएं बस आप, और सिर्फ देखें इसकी बैटिंग। ये आगे आके रोकेगा भी ना, आप बोलेंगे वाओ। और जिस दिन अब्दुल्ला शफीक मिडिल कर रहा होता है ना मेरे भाई, बोले देयर इज नो ब्यूटीफुल प्लेयर अदर देन अब्दुल्ला शफीक। इतना खूबसूरत और कोई नहीं खेलता दुनिया में। मुझे सिर्फ एक दो नाम याद आते हैं, जब इयन बेल बैटिंग करते थे ही वॉज फैंटेस्टिक, और ये एक अब्दुल्ला शफीक है जिसकी बैटिंग, मतलब जो बाबर आजम बोलते हैं ना इनके बारे में किताबी, वो नेचुरली है, वो है। आपको देखने में लगता है जिस तरीके से बल्ला आता है, जिस तरीके से पैर निकलता है। और जो आज मिडिल हो रही थी बॉलें, जो ड्राइव्स खेली अब्दुल्ला ने, ऑन द अप शॉट्स मारे हैं स्पिनर्स के खिलाफ, जिस तरीके से इनसाइड आउट आगे निकल के भी छक्का मारा, ईच एंड एवरीथिंग हैड क्लास रिटन ऑल ओवर इट। एंड कहते हैं ना, जब आप अपनी मेहनत दिल लगा के करते हो ना, तो रास्ते बनाने वाला ऊपर बैठा हुआ है, रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। यही अब्दुल्ला शफीक था जिसको शायद नहीं पता चल रहा होगा कि यार अब मैं पाकिस्तान में वापसी कैसे करूंगा, मैं कब खेलूंगा फॉर पाकिस्तान, इसको नहीं अंदाजा हो रहा होगा। ये जीएसएल खेलने के लिए गयाना में मौजूद था, शान मसूद इंजर्ड हुआ, उससे पहले अब्दुल्ला फजल इंजर्ड हुआ। अल्लाह ने रास्ते खुद बनाए इसके लिए, क्योंकि शायद इसने पीछे उतनी मेहनत की हो, शायद इसने दिल लगा के उतनी लगन से मेहनत की हो, एंड आज रास्ता बना। उसको नंबर पे बैटिंग नहीं मिली, ऑब्वियसली वो एक ओपनर है, उसको वन डाउन बैटिंग कराई, एंड देन यहां पे भी उसने परफॉर्मेंस दी। सो इट इज अ वेरी गुड कमबैक फॉर अब्दुल्ला शफीक। बट इसको कंसिस्टेंटली करना, ये बहुत ज्यादा फायदा होगा फॉर पाकिस्तान, क्योंकि कभी भी अब्दुल्ला के टैलेंट के ऊपर किसी ने डाउट नहीं किया है। द फर्स्ट टाइम जब मैंने अब्दुल्ला को देखा था ना, मैंने बोला था यार क्या प्लेयर है ये, पाकिस्तान की टीम में क्यों नहीं है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ अब्दुल्ला। एक नेशनल T20 का मैच था, वहां पे सेंट्रल पंजाब के लिए खेल रहे थे, एक बहुत शानदार सेंचुरी की थी इन्होंने, और इतना टेक्निकली साउंड खेला था ना ये, उस दिन से ही मैं बोलता रहा यार क्या प्लेयर है, ऐसा प्लेयर क्यों नहीं खेल रहा फॉर पाकिस्तान। उसी साल इन्होंने न्यूजीलैंड वाली सीरीज में डेब्यू किया, उसमें 2 डक्स की अनफॉर्चुनेटली इन्होंने, बट इवेंचुअली पाकिस्तान की टीम में अपनी जगह पाई आगे जाके। लेकिन कुछ अरसे से इनकी परफॉर्मेंसेस अनफॉर्चुनेटली वो नहीं थी जो हम इनसे एक्सपेक्ट करते थे। वी ऑल हैड हाई होप्स फ्रॉम अब्दुल्ला कि बाबर के बाद अगर कोई बंदा पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को संभालने वाला है तो वो अब्दुल्ला है। बट एक सीरीज ऑफ डक्स एंड सीरीज ऑफ अंडर परफॉर्मिंग वो आई हमारे सामने। बड़ा दुख होता था कि अब्दुल्ला यार, इनकी बैटिंग के अंदर टेक्निकल फ्लॉज हमें नजर आ रहे थे, बल्ला वहां कोने से आ रहा था, वो सारी चीजों को इंप्रूव किया है। लेकिन अब इसको कंसिस्टेंटली करना है। एक इनिंग्स खेल के मतलब अगर आप वापस से फ्लॉप होंगे या वापस से रन नहीं करेंगे, दैट वोंट बेनिफिट पाकिस्तान। आगे बहुत बड़ी सीरीज है इन इंग्लैंड, बट ये वाली जो इनिंग्स है इनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी। बट मेरा जो सिंपल सा पर्सपेक्टिव है वो यही है कि आपने आज जो 100 कर दिया वो आज का 100 है। अब आप जो कल करोगे वो खाली कल के दिन गिना जाएगा। कल अब्दुल्ला, इट इज अ न्यू डे। कल कैसे बैटिंग करनी है, अब्दुल्ला शफीक
आज की चीजों से आप बहुत ज्यादा सीख सकते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव्स ले सकते हैं। कल अगर आप अपना एक और 100 करते हैं ना, पाकिस्तान एक ऐसी लीड के ऊपर खड़ा रहेगा कि शायद वेस्ट इंडीज एक इनिंग से भी इस मैच को हार सकता है। मतलब जिस तरीके से आज इसने बैटिंग की है, डिलाइट टू वॉच। आप नहीं अपनी आंखें हटा सकते यार ऐसी बैटिंग जब चल रही हो। मतलब जितनी तारीफ करो उतनी कम है। दूसरे एंड के ऊपर बाबर आजम, अगेन बहुत शानदार बैटिंग। मतलब बाबर आजम ने तो जेडन सील्स की पहले कुट लगाई और ऐसी कुट लगाई कि उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। पीछे बॉल करे तो कट पड़ रहा है, स्टंप के बीच में किया उसने एक बॉल तो फ्लिक मारा, थोड़ा सा ऊपर किया तो सामने ड्राइव मार दी। बाबर आजम जिस दिन खेलता है ना, उस दिन बाबर आजम से बेटर प्लेयर कौन है आप मुझे बताएं, जिस दिन ये खेलता है। और मसला ही सारा ये था ना कि बाबर आजम, हम लोग कब से ये बात कर रहे हैं कि स्टार्ट इतना शानदार लेता है, आते ही 2 से 3 चौके मारता है, मिडिल ऑफ द बैट हर बॉल बल्ले के बीच से जाती है, लेकिन रन्स नहीं बन रहे होते। आज इवेंचुअली वो रन्स बने, एंड जब वो रन्स बने ना तो क्या खूबसूरत रन बने। शमार जोसेफ ये वो बैटर है जिसने डेल स्टेन को 5 चौके मारे थे। जो शमार जोसेफ तो खैर अभी न्यू आए हैं, डेल स्टेन का तो खैर करियर एंड था उस वक्त, लेकिन स्टिल फिर भी वो करेज उस वक्त रखना। बाबर का भी वो करियर स्टार्ट था, ही वाज़न्ट ओल्ड इनफ बट इट वाज हिज स्टार्ट ऑफ अ करियर एज वेल। सो डेल स्टेन को मारा उन्होंने उस वक्त, दैट वुड हैव गिवन हिम कॉन्फिडेंस स्टिल। बट जो आज इन्होंने शमार जोसेफ के साथ किया, येट अगेन जो जेडन सील्स के साथ किया वो रिपीट किया शमार के साथ भी। थोड़ा सा बॉल पीछे, वो जो बैक फुट पंच बाबर आजम मारता है ना ऑन दी अप, अगर कोई क्रिकेट देखने वाला है तो मेरे भाई वो तो उनकी कवर ड्राइव से ज्यादा खूबसूरत शॉट है। जो बल्ले की आवाज गूंजती है ना वो पूरे ग्राउंड के अंदर, वैसा शॉट बाबर आजम का मतलब बहुत बहुत शानदार शॉट है। वो मैं बयान नहीं कर सकता। खड़ा रहता है एक जगह पे, ठक करके बल्ला आता है, बल्ले से आवाज निकलती है और वो फ्लाई करते हुए जाता है टुवर्ड्स दी बाउंड्री। बाबर आजम 86 पे आप खेल रहे हो, 3.5 साल हो चुके हैं टू योर 10th सेंचुरी। हर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई आपकी सेंचुरी यहां पे आएगी। 14 रन खाली रह गए। एंड जितने भी बाबर आजम के फैंस हैं, पाकिस्तान फैंस है ना, उन सबको पता है कि यार बाबर जिस रात नॉट आउट गया है ना, अगली सुबह वो आके कन्वर्ट नहीं कर पाता है। सो आई होप कि यार कल एक वन ऑफ ऐसी ओकेजन हो कि जहां पे वो कन्वर्ट करें, अपना 100 भी करें एंड उसके भी बियॉन्ड जाए, क्योंकि अभी द थिंग इज नॉट डन, अभी द जॉब इज नॉट डन। आपने 86 किया, बहुत अच्छा 86 किया, टीम को संभाल के रखा, टीम को बांध के रखा। अब आपने अपना भी 100 करना है एंड देन पार्टनरशिप को थोड़ा सा लंबा भी करना है। पाकिस्तान यहां पे एक ऐसी पोजीशन पे खड़ा है कि इजीली यहां से 200 रन की लीड निकाल सकता है। एंड 200 रन की अगर आप लीड निकालोगे देन डेफिनेटली यू आर विनिंग द मैच बाय इनिंग्स, एंड ये विन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी, क्योंकि ऑफकोर्स आपने इसके बाद सीधा इंग्लैंड जाना है। एंड वो कॉन्फिडेंस जब आप लेके जाओगे कि यार मैं वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में एक इनिंग से हरा के आ रहा हूं, सो दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान। अगर मैं इसके अलावा पूरे दिन के ऊपर बात करूं तो हमारे बॉलर्स ने शुरू में आके थोड़े से रन जरूर दिए, लेकिन फॉर्चुनेट इनफ फॉर पाकिस्तान के उन्होंने तरीका निकाला कि किस तरीके से हम आउट कर सकते हैं। शुरू में जस्टिन ग्रेव्स की एक पार्टनरशिप लगी विद रॉस्टन चेज, दैट वाज लुकिंग थ्रेटनिंग। वहां पे न्यू बॉल उस्मान से करवाना, अली उस्मान से कराना, उन्होंने एक आउट किया। सो दैट वाज अ गुड मूव फ्रॉम बाबर आजम, जिसकी वजह से हमें एक विकेट मिली। देन उसके बाद साजिद की जितनी आप तारीफ करो उतनी कम है, क्योंकि साजिद खान पूरा दिल लगा के बॉलिंग करते हैं, पूरे रिदम के साथ, पूरे टाइम पे आप समझेंगे जान मारते रहता है एंड टेल को क्लीन अप करना, जो कि नहीं हो पाता पाकिस्तान से इन द रिसेंट टाइम्स, वो उन्होंने किया। वहां पे आउट उन्होंने 4 और गेम के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बड़ी विकेट्स हैं वो सारी की सारी। सो पाकिस्तान एक बहुत बहुत कमांडिंग पोजीशन में राइट नाउ स्टैंड कर रहा है। एंड मेरे ख्याल से यहाँ पे किक ऑन करना चाहिए इन दोनों प्लेयर्स को। एंड देन उसके बाद इस दफा तो हमारी बैटिंग भी लंबी है, साजिद तक बैटिंग जारी है। सिर्फ 2 ऐसे हैं बैटर्स जो नहीं करना जानते बैटिंग, जिसमें उबैद शाह एंड मोहम्मद अली हैं। अली उस्मान इज ऑल्सो इज रिगार्डेड एज एन ऑलराउंडर। साजिद खान बहुत अच्छी बैटिंग करता है टेक्निक वाइज, टेल एंडर के हिसाब से बड़ी शानदार टेक्निक है साजिद की। मतलब आप समझेंगे इतनी लंबी जब आपकी बैटिंग है, आपको यहाँ पे कैपिटलाइज करना चाहिए अपनी जिस पोजीशन में आप खड़े हुए हो। बाबर आजम इवन अगर आप आउट भी हो जाते हैं सुबह आके, या अब्दुल्ला जल्दी भी आउट हो जाता है, ये सारी चीजें आपके लिए मैटर नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे आपको कम से कम भी 200 रन की लीड लेनी पड़ेगी। अगर अपने विकेट की बात करूं ना थोड़ा सा, देखें कल जो विकेट खेला, क्योंकि कल पिच रिपोर्ट्स भी हमने देखी एंड मैंने गेम प्रीव्यू भी किया था, उसके अंदर भी मैंने आपको सेम बात बताई थी कि यार विकेट यहाँ पे बहुत सीधा होने वाला है फॉर बैटिंग यहाँ पे अच्छी होने वाली है। बट क्योंकि कल एक ओवरकास्ट कंडीशंस थी, कल बारिश भी हुई, तो विकेट के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर भी रहा डेफिनेटली, जिसकी वजह से फास्ट बॉलर्स को तो हेल्प मिली लेकिन स्पिनर्स को भी उतनी ही हेल्प मिली। आज क्या हुआ, आज हम सबने देखा धूप कितनी तेज निकली हुई थी। बार बार कॉमेंटेटर्स बोल रहे थे कि गर्मी बहुत ज्यादा है, एंड जब वो गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो विकेट के ऊपर जितना भी मॉइस्चर होता है वो सुखा देती है।
है, एंड जैसे ही वो विकेट सूखती है तो विकेट बिल्कुल फ्लैट हो जाता है जैसे आज खेला। सो अगर कल के दिन भी सूरज निकलता है, सो विकेट ने फ्लैट खेलना है। इसका मतलब आप वेस्ट इंडीज को लाइट नहीं दे सकते हो। अभी यस आप एक अच्छी पोजीशन में हो, बट ये कह देना कि यू हैव ऑलरेडी वॉन द गेम, दैट विल बी, लेकिन ऐसी चीज हो जाएगी जो काबिल कबूल नहीं है। अभी आपने क्या करना है कि आपने एक अच्छी लीड लेनी है, क्योंकि अब कोई भरोसा नहीं है। अगर सूरज निकलता रहा तो ये विकेट आसान से आसान होती जाएगी फॉर बैटिंग। अगर ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं, रात में बारिश हो जाती है या सुबह आके बारिश हो जाती है, थोड़ा सा भी 15-20 मिनट भी हो जाती है, तो विकेट के अंदर जो चीजें होंगी, विकेट के अंदर जो मॉइस्चर होगा, जो ओवरकास्ट कंडीशंस होंगी, उसकी वजह से थोड़ी बहुत हेल्प फास्ट बॉलर्स को मिल सकती है। पाकिस्तान का फायदा यह है, जैसे मैंने कल भी बात की थी, कि एक फैसला अच्छा किया कि इस विकेट के ऊपर आपने 2 स्पिनर्स खिलाए हैं। तीसरे चौथे दिन पे बहुत ज्यादा काम आएंगे ये 2 स्पिनर्स, जब आपकी विकेट स्पिन कर रही होगी, थोड़ा सा बॉल भी बैठ रहा होगा, सो तब ये स्पिनर्स काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। एंड इवेंचुअली आपने देख ही लिया, हमारे स्पिनर ने 6 आउट किए हैं, जबकि वहां पे वॉरेकेन जो है वो 1 आउट किया, उन्होंने 25-30 ओवर वो कर चुके हैं, उतने इफेक्टिव वो लगे नहीं है। लेकिन हमारे दोनों स्पिनर्स बहुत अच्छी बॉलिंग की है, दोनों ने, अली उस्मान ने भी 2 आउट किए हैं, साजिद ने 4 आउट किए हैं। सो एक अच्छा फैसला था वो कंडीशंस के हिसाब से कि आपने 2 स्पिनर्स खिलाए। बट अभी द जॉब इज नॉट डन, इसको कंटिन्यू करना है। वेल प्लेड अब्दुल्ला, वेल प्लेड बाबर आजम, बट वी ऑल पाकिस्तानीज वांट यू टू कंटिन्यू योर इनिंग्स। उम्मीद यह है कि पाकिस्तान कल भी इसी तरीके से खेले, अच्छी बैटिंग करे, एंड देन उसके बाद जब बॉलिंग का टाइम आए तो वहां पे वेस्ट इंडीज को जल्द से जल्द आउट करने की कोशिश करे, एंड एक हाई मोमेंटम के साथ इंग्लैंड जाए, जहां पे हम लोगों ने बहुत अच्छी सीरीज खेलनी है। सो मिलते हैं कल के डे प्ले के बाद, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।